लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे मेथड स्टडी के बारे में, जिसके अंदर अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी और ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे मेथड स्टडी के। एंड लास्ट में अपन ने पढ़ा था प्रोसीजर ऑफ मेथड स्टडी, कैसे आप मेथड स्टडी करते हो। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था, सिलेक्शन की थी। सिलेक्शन के बाद अपन ने क्या किया था, रिकॉर्डिंग। ठीक है, सिलेक्शन के बाद जो दूसरा है वो है रिकॉर्डिंग, और उसमें अपन करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्शन। तो इंफॉर्मेशन कलेक्शन क्या है, अब जो भी प्रोसेसेस चल रही है इंडस्ट्री के अंदर, उन सबकी डिटेल्ड जो है रिकॉर्डिंग अपन करके रखते हैं। ठीक है, कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर अगर प्रोसेस के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ होती है, कोई वर्कर काम नहीं कर रहा अच्छे से या कुछ भी, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए कि पहले कुछ ऐसा था तब अच्छा काम चल रहा था, अब जो है ये चेंजेस किए तो अच्छा काम चल, अब काम जो है वो वैसा नहीं चल रहा जैसा चलना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है इंफॉर्मेशन कलेक्शन। और ये जो होती है नंबर ऑफ प्रोसेसेस की ये डिटेल्ड जो होती है आप रिकॉर्ड करके रखते हैं, चार्ट बना के रखते हैं, उसके जो है बहुत सारी डिटेल उनके अंदर फिल करके रखते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स होते हैं बहुत सारे, जिसके अंदर आप इस डिटेल स्टडी को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड रूम में रखते हैं। रिकॉर्ड रूम्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं, जो डेली उनके ऊपर प्रोसेस के ऊपर वर्क करते हैं और डिटेल फिल करते रहते हैं रजिस्टर्स के अंदर, ताकि जो है उनके अंदर कोई चेंजेस आए तो आप उनको रजिस्टर कर सको कंटिन्यू। और उसके बाद अगर इन फ्यूचर आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो तो आप वहां से चेक कर सको। तो वो होते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्शन, और उसके बाद उनको रजिस्टरों को कैसे संभाल के रखना है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो मैन पावर है वर्क करती है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। इट इज द इंफॉर्मेशन, इट इज द इंफॉर्मेशन related to old and existing method and future plans related to the method of related to the methods। ठीक है, it contains day to day and process to process detailed information, charts and registers। ठीक है, ये क्या होता है, और इसके अंदर क्या होता है, आप डिटेल्ड जो है आपका फ्यूचर प्लान्स, एग्जिस्टिंग मेथड, ओल्ड मेथड। ठीक है, इसके अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू पहले के मेथड कैसे थे, एग्जिस्टिंग मेथड कैसे हैं, और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उसके बारे में भी इसके अंदर लिखा होता है। और उसके अंदर ये चेंजेस आप कर सकते हैं, ये भी लिखा होता है। और ये क्या होता है, रिलेटेड टू द मेथड्स, जो आप मेथड आप बनाया है उसके रिलेटेड ही होता है। ठीक है, existing methods and future plans related to the method, it contains day to day and process to process detailed information। जो है इसके अंदर क्या होता है, डेली का जो डाटा होता है वो इसके अंदर अपन रजिस्टर करके रखते हैं, प्रोसेस चार्ट और इन रजिस्टर्स के अंदर भी होता है। और बहुत सारे वर्कर्स जो है इस काम के लिए काम करते हैं, इसके ऊपर डिटेल में ध्यान देते हैं। ठीक है, जो कि इसी चीज के लिए बने हुए हैं, बिजनेस मैनेजमेंट या इस चीज से रिलेटेड है, वो इसको क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं कंटिन्यू। ठीक है, ये सारी चीजें आप इंफॉर्मेशन कलेक्शन के अंदर लिखोगे कि क्या होता है। इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स बनाते हैं,
और उनको संभाल के रखते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इंफॉर्मेशन कलेक्शन। अब कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की अपन ने, जो रिकॉर्ड की है, जो अपन डेली रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं अपन, रिकॉर्ड कर रहे हैं डाटा जो कि अपने को इंडस्ट्री के वर्क से मिला है, जो मेथड अपने पास पहले से है उससे मिला है। तो उसको रिकॉर्ड करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, तो रिकॉर्डिंग टेक्निक्स, ठीक है। कौन कौन सी रिकॉर्डिंग टेक्निक्स हैं जो अपन यूज करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, जो मेथड को अलग अलग प्रकार के मेथड्स हैं आपके पास, उनको रिकॉर्ड करने के लिए आप कैसे क्या काम करते हो, कैसे आप उसको रिकॉर्ड करते हो, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, रिकॉर्डिंग टेक्निक्स के अंदर। तो रिकॉर्डिंग टेक्निक क्या होती है कि जो आपने कैसे जो है डाटा, अब आफ्टर सिलेक्शन of process for मेथड स्टडी के लिए जब अपन ने किसी प्रोसेस को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अपन क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग इज डन बाय डिफरेंट process charts and diagrams, ठीक है। आपा क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे ही अपन ने सिलेक्ट कर लिया किसी प्रोसेस को कि इसके ऊपर अपन ने डिटेल में स्टडी करना है, उसके बाद अपन उसके ऊपर क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग टेक्निक लगाते हैं, जैसे कि प्रोसेस चार्ट और डायग्राम बनाते हैं उसके ऊपर। और उसके लिए क्या आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो कि ऑपरेशन को क्विकली शो करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स of method study symbols are used to record the प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग चीजों को शो करते हैं। अलग अलग सिंबल जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स को शो करता है, ठीक है। तो आप सिंबल्स के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से सिंबल्स होते हैं। क्वेश्चन आता है उसके अंदर कुछ ना कुछ सिंबल पूछ लेता है, सिंपल सा, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। तो आप रिकॉर्डिंग टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब अपना जो भी काम चलेगा इस चैप्टर के अंदर वो सारा रिकॉर्डिंग टेक्निक्स होगी। कौन कौन सी रिकॉर्डिंग टेक्निक्स होती हैं, तो सबसे पहले आप पढ़ लेते हैं सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं, सिंबल्स used in recording for method study करने के लिए कौन कौन से सिंबल्स जो है वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। सबसे पहला सिंबल आप वर्क करते हैं ऑपरेशन का। तो ऑपरेशन के लिए क्या होता है, यहाँ पे मैं सिंबल लिखूंगा, यहाँ पे सीरियल नंबर है, तो इसका सिंबल होता है सर्कुलर, एक सर्कल, ठीक है। एक सर्कल जो है वो क्या शो करता है, वो शो करता है ऑपरेशन को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे ऑपरेशन हो रहा है, मतलब कि कोई ना कोई काम चल रहा है। अगर आपने एक लाइन खींची, उस लाइन को आपने स्केल कर लिया कि ये जो लाइन है यहां से लेकर यहां तक ये क्या है 20 मिनट्स की है, तो 20 मिनट्स के अंदर सबसे पहले आपने क्या किया, ऑपरेशन किया, फिर क्या किया, उसको स्टोरेज की, ठीक है। तो ऐसे आप इसको जो है थोड़ा सा इकोनॉमिक बना सकते हो, अगर आपको लिखना ना पड़े इतना डाटा, ठीक है, और आसानी से समझ में आ जाए। तो ये चीजें इससे हो सकती है कि आपको सिंबल्स पता हो। तो ऑपरेशन क्या हो सकता है, जैसे बेयरिंग, टर्निंग, फेसिंग, ठीक है, ये सारे क्या है, प्रोसेस है, ऑपरेशंस हैं जो किसी चीज के ऊपर लग सकते हैं, ठीक है। लिफ्टिंग, लोडिंग, ठीक है, लिफ्टिंग, लोडिंग, लोड करना उसको, ठीक है। तो ये सारा क्या है, प्रोसेसेस हैं, ठीक है।
तो ये क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इनटू ए मेथड स्टडी। उसके बाद दूसरा सिंबल किसका हो सकता है, अब ऑपरेशन के बाद दूसरा क्या आ सकता है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आप क्या करते हैं, इंस्पेक्शन में आप देखते हैं कि क्या ये वर्क के ऊपर कौन कौन सी चीजें सही हो रही हैं, मतलब कि आप चेकिंग करते हो उसके अंदर, उसका वेट करते हो, उसको क्या करते हो, उसकी डायमेंशन चेक करते हो, ठीक है, ये सारा क्या है, इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज आ गई, जैसे कि आपने कुछ मेजर किया, किसी डायमेंशन को चेक किया, ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, काउंट ऑफ क्वांटिटी, काउंट ऑफ क्वांटिटी, ये किस में आ गया, आपको क्वांटिटी काउंट करना, ये इंस्पेक्शन होगी। डायमेंशन चेक करना, ये भी किस में आ गई, इंस्पेक्शन में आ गई। क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, क्वालिटी चेक करना, ये भी किस में आ गई, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, अगर कोई वर्कर जो है उसको देख रहा है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें सही चल रही है, क्या क्या चीजें गलत चल रही हैं, वो क्या हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है इसके बाद, अब अपने वेटिंग करना कि कितना वेट है, ठीक है, वेट करना किसी चीज का, वेटिंग करना, ये भी क्या है, इंस्पेक्शन आती है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिंबल होता है कुछ एरो सिंबल होता है, ठीक है, ये जो सिंबल है ये किसको शो करता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन को शो करता है ये वाला सिंबल, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि जो एक मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से अपन दूसरी जगह पे उसको क्या कर रहे हैं, मटेरियल को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, मूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, मैन फॉर इक्विपमेंट्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो इक्विपमेंट के लिए एक मैन का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना भी किसमें है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है। तो अब आपने तीन तरीके के सिंबल्स पढ़े, और भी है जैसे कि डिले, फोर्थ है डिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर अपने रिसर्च करनी है। तो कैपिटल डी जैसा सिंबल होता है इसका, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, डिले, मतलब कि रुका हुआ है, कोई भी प्रोसेस रुका हुआ है, ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज है या कहीं पे कोई चीज रुकी हुई है, वर्कर्स काम नहीं कर रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मटेरियल जो है वो क्या हो गया, अब प्रोसेस चल रहा है तो दूसरा मटेरियल जो पीछे से आके वो रुका हुआ है, अभी वेट कर रहा है, ठीक है। ऑपरेटर वेटिंग, वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये क्या है, ये डिले है, ठीक है। ये भी आप देखेंगे कि कब कब डिले आया और कौन कौन से रीजन थे उस डिले के आने के, ठीक है। ये 2 नंबर में आया था क्वेश्चन की डिले का कैसा सिंबल होता है, ट्रांसपोर्टेशन का कैसा सिंबल होता है, इंस्पेक्शन का कैसा सिंबल होता है, ठीक है। ये आपको 2-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको पता होना चाहिए कि कैसे सिंबल होते हैं, ठीक है। एक सिंबल रहेगा वो कर लेते हैं आप। डिले के बाद लास्ट है परमानेंट स्टोरेज, फिफ्थ है परमानेंट स्टोरेज, ठीक है। मतलब कि आपने क्या कर दिया, मटेरियल जो है वो बन चुका है, ठीक है, उसके आपने क्या करना है, परमानेंट स्टोरेज करना है, स्टोरेज। तो उसके लिए सिंबल कौन सा होता है, उसके लिए सिंबल होता है समथिंग डेल्टा टाइप, ठीक है, ऐसा, ये है परमानेंट स्टोरेज के लिए सिंबल, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, मटेरियल इन स्टोर, मटेरियल इन स्टोर, स्टोर के अंदर रख दिया, ठीक है, मटेरियल को, जब मैन्युफैक्चर्ड वर्कपीस जो है उसको स्टोरेज कर दी उसकी, ठीक है। तो ये किसमें आता है, ये आता है परमानेंट स्टोरेज के अंदर, ठीक है। तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स। अब कुछ सिंबल्स और हैं जो कि 2 चीजें एक साथ हो रही हो तब यूज होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं एक बनाता हूं, 6th बना लेते हैं आप। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक तो ऑपरेशन हो रहा है,
और एक साथ में ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ठीक है, ऑपरेशन कम ट्रांसपोर्टेशन, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं तो कुछ ऐसा सिंबल बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऑपरेशन भी हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही है, तो ऑपरेशन कम ट्रांसपोर्टेशन, कोई चीज मूव कर रही है, ठीक है, उसके अंदर मूवमेंट करते करते ही अपन, जैसे कि कन्वेयर बेल्ट के ऊपर है कोई प्रोडक्ट, तो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो है अपन उसी को क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसके ऊपर ऑपरेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोई मशीन मेकिंग होल्स on material moving on conveyor belt, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर एक मटेरियल रखा हुआ था जो कि मूव कर रहा था, उतने में क्या किया, एक मशीनिंग जो है, एक मशीन जो है उसने क्या किया, उसके अंदर एक होल कर दिया, ठीक है। उसके साथ साथ ही मशीन ने क्या किया, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही मशीन की मूवमेंट हो रही है और उसने चलते चलते के अंदर ही होल कर दिया। जब मशीन ने कोई पंच करना था तो जैसे जैसे मटेरियल आगे बढ़ रहा था उसके अंदर क्या हो गया, तुरंत वो पंच करती गई, ठीक है। पंचिंग लिख सकते हैं, पंचिंग सही है, ठीक है, मेकिंग पंच ऑन मटेरियल मूविंग ऑन कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर मटेरियल चल रहा है, इतने में क्या कर दिया, उसके ऊपर पंच कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ऑपरेशन कम ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इंस्पेक्शन कम ऑपरेशन, तो उसके लिए सिंबल होता है एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का सिंबल था, ये किसके लिए था, इंस्पेक्शन के लिए, और इसके अंदर अगर मैं सर्कल बना दूं तो ये क्या हो गया, इंस्पेक्शन कम ऑपरेशन, इंस्पेक्शन भी हो रही है, कम ऑपरेशन भी हो रहा है, एक ही मटेरियल के ऊपर ऑपरेशन, ठीक है। तो इसका क्या है, कोई मटेरियल वेगिंग के लिए रखा हुआ है, उसके वेट करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। टिन इज ऑन वेटिंग मशीन, वेगिंग मशीन के ऊपर एक मटेरियल है, वेग या वेग लिख सकते हैं, व्हेन मिल्क इज पोर्ड, milk is poured into the tin, टिन के अंदर दूध डाला जा रहा है, ये क्या है, ऑपरेशन है, पोर्ड किया जा रहा है, मिल्क उसके अंदर टिन के अंदर पोर किया जा रहा है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, टिन का वेट भी हो रहा है कि 5 किलो चाहिए आपको मिल्क, तो आप क्या करते हो, 5 किलो के लिए आप एक साथ ऑपरेशन करते हो, आप मिल्क डालते हो उसके अंदर और वो वेगिंग मशीन के ऊपर होता है, साथ ही साथ आपको वेट भी पता चलता रहता है उसका, तो वो क्या प्रोसेस है, वो ऑपरेशन कम इंस्पेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेसेस आपने चार्ट बनाए, जो डिफरेंस और सिंबल बनाए, ये सारे सिंबल्स को यूज करके आप बनाएंगे प्रोसेस चार्ट, ठीक है, जिसके अंदर अपने को डिटेल में पता चलेगा कि किस चीज के ऊपर कब ऑपरेशन हो रहा है, कब वो ऑपरेशन बंद हो गया है, कब नया प्रोसेस शुरू हो गया है, ठीक है। ये सारी डिटेल आप पढ़ेंगे जब आप इसके बारे में प्रोसेस चार्ट बनाएंगे, उसके अंदर आपको इसका अच्छे से पता चल जाएगा। अब आप इसके सारी जो भी पढ़ेंगे इसके बाद, इस चैप्टर के अंदर मेथड स्टडी के अंदर आप रिकॉर्डिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे कि किस चीज से कैसे आप चार्ट बना सकते हैं, चार्ट्स एंड डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। दो ही चीजें हैं आपके पास, प्रोसेस चार्ट्स एंड डायग्राम्स, ठीक है। तो ये सारे चार्ट्स आएंगे और डायग्राम्स आएंगे, कैसे बनते हैं, अगर आपको बड़े क्वेश्चन आगे 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर या तो डायग्राम पूछेगा, एक आधा डायग्राम बनाएगा जिसके अंदर वो प्रोसेस बता देगा, ठीक है, इसके बारे में डायग्राम बनाओ, जब वो कहेगा कि चार्ट बना के दिखाओ, कुछ ऐसी ऐसी चीजें उसके अंदर दे देगा कि ये ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको चार्ट बना के दिखाना होगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड, जैसे न्यूमेरिकल होते हैं वैसे इसके अंदर कुछ ऐसा काम नहीं करना आपने, मतलब कि कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट आपको डिटेल बनानी है कि कैसे प्रोसेस होगा, वो खुद से बनेगी वो सारी डिटेल, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप उसको बनाते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है,
ठीक है। उसको निकालने का प्रोसीजर जो है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज अपन ने पढ़ा कि सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जब आपने उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, तो कैसे आपने कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, ये पढ़ा आपने। ठीक है, और जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो कौन कौन सी चीजें यूज होंगी, चार्ट्स एंड डायग्राम। ये डिटेल को अपन फिर से स्टोर करेंगे जब अपनी बन गई, उसको स्टोर करने को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्शन। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, चार्ट्स को कलेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ लगाएंगे। ठीक है, वर्कर्स होंगे वहां पे जो चार्ट्स को डे टू डे अपडेट करेंगे और क्या करेंगे, वो उसको स्टोर करके रखेंगे। तो वो सारा क्या होगा, इंफॉर्मेशन कलेक्शन का प्रोसेस होगा। तो तीन चीजें पढ़ी अपन ने, रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन कलेक्शन क्या होता है, रिकॉर्डिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, और चार्ट्स के सिंबल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सिंबल्स के अंदर अपन ने ऑपरेशन का सिंबल पढ़ा जो कि एक सर्कुलर जो है सर्कल होता है, ओ बोल सकते हो आप। ठीक है, ऑपरेशन ओ से स्टार्ट होता है, तो एक सर्कल जो है वो भी ओ शेप का होता है, तो ये है ऑपरेशन। और ये है इंस्पेक्शन, अगर रेक्टेंगल बना हुआ है तो ये इंस्पेक्शन का है। ठीक है, और अपन ने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था। ठीक है, अगर कोई एरो सिंबल है वो किसका है, वो ट्रांसपोर्टेशन का है। ठीक है, मतलब कि मटेरियल जो है एक जगह से दूसरी जगह से पे जा रहा है, जब मैन पावर है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। ठीक है, उसके बाद डिले का सिंबल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को रिड्यूस किया जा सकता है। ये है डिले, कहां कहां पे डिले हो रहा है। ठीक है, इसको रिड्यूस करना है अपन ने, तो ये क्या है, एक ऑपरेशन जो है वो उसके अंदर आता है, जो चार्ट के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेम्परेरी स्टोरेज। ठीक है, और सॉरी परमानेंट स्टोरेज, सॉरी ये तो परमानेंट स्टोरेज का सिंबल था, ये परमानेंट स्टोरेज जिसके अंदर जो है परमानेंट हो गया, मटेरियल स्टोर हो गया, स्टोरेज। और जो आपका डिले था उसको डी से, सॉरी यहाँ पे आप ऐसे लिखते थे उसको, डी जैसा सिंबल था। ठीक है, तो ये क्या है, डिले आ गया। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स अपन ने पढ़े थे। और अगर दो चीजें आ जाए तो जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये ऑपरेशन है, ये दोनों एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, तो कैसा सिंबल हो जाएगा, इसके अंदर ही एरो हेड आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ, और इसके अंदर ऑपरेशन आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे वर्क होता है। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं जो अपन ने इसके अंदर बनाए। आज के लिए इतना ही है, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस चार्ट्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, और दूसरे चार्ट्स जो है फ्लो चार्ट अपन कैसे बनाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।